गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज आ चुके हैं हम अपने दुकान पे। दुकान ओपन कर लिया है तो सोचा मैं एक वीडियो बना लेता हूँ। तो दोस्तों, मैं जो मेरी अपनी जर्नी लाइफ का शुरू किया हूँ, पहले मैं पढ़ाई लिखाई करता था घर पे, वहीं जो पापा मम्मी बोलते थे और जो पापा मम्मी कहते थे पढ़ो लिखो काम करो घर का। मेरे पापा एक किसान है तो खेती करते थे। पढ़ाई लिखाई किया, उसके बाद 12 पास कर लिया, फिर बीए किया, फिर एमए किया, अभी एलएलबी कर रहा हूँ। इसके बाद मेरा मन था शादी ब्याह करने का, तो शादी ब्याह भी हो गया है मेरा। बच्चा भी होने वाला है, लगभग दिसंबर के महीने में होगा। और स्टार्टिंग से दोस्तों मैं एक बात शेयर करना चाहूँ, ये टॉफ़ी जो सामने देख रहे हैं, बचपन में खाने के लिए बहुत जद्दोजहद करना पड़ता था। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता था, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन रहता था। सामने वहाँ पार्ले जी दिख रहा होगा, ये 2 रुपये का 5 रुपये का पार्ले जी खाना हम लोग के लिए शुरू में बचपन में बड़ी बात रहती थी। नमकीन के पैकेट आता था, महीने दिन तक चलाना होता था। तो वो लाइफ से, और 1 रुपये भी पैसा नहीं रहता था पापा से कि 2-2 रुपये मांगना। आज इतना बड़ा दुकान, पैसा जुटा जुटा के बहुत सारा काम किया हूँ, लेबर वाला काम। तो लेबरई कर कर के और ये सब चीज़ें किया हूँ दोस्तों। तो इसमें क्या है कि बहुत सारा देख सकते हैं मैंने पैसा लगाया हुआ है, और ये सब मज़दूरी करके पैसा लगाया हुआ है। बहुत कई सालों तक मेहनत किया और उसके बाद पैसा धीरे धीरे जुटाया। छोटा सा दुकान खोला था दोस्तों, बिल्कुल छोटा सा, मतलब क्या ही कहें, 1000 में कुछ खोला था। स्टार्टिंग में एक लैपटॉप था, वो भी सेकेंड हैंड, और वहाँ से एक ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर इधर साइड में देख सकते हैं मोबाइल उतना सारा। यहाँ पे स्टार्टिंग में एक भी मोबाइल नहीं था। अभी देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक इकट्ठा कर रहा हूँ, जो वहाँ तक टारगेट है पहुँचाना। तो इस तरह से है, बहुत सारा ये सब चीज़ें इधर भी देख सकते हैं। और ऊपर यहाँ पे लगाए हैं राम जी का फ़ोटो, आप देख सकते हैं। तो आशीर्वाद रहता है लोगों का, भगवान का, माता पिता का, सभी लोग का, तो ज़िंदगी बढ़ता रहता है। देख सकते हैं दुकान कुछ अब हो चुका है अच्छा खासा। देखने में दोस्तों लगता है कि बहुत कम है, बट ये सब देख सकते हैं, सब यहाँ पे इतना सारा रैक में सब सामान रखे हैं। बहुत महंगा मिलता है सब चीज़ें, देखने में लगता है कि बहुत सस्ता है। आदमी 10 रुपये 5 रुपये के एक सामान होता है, और जब दुकान में सामान इकट्ठा करने लगा तब एहसास हुआ कि नहीं यार, बहुत महंगाई बहुत है, बहुत ज़्यादा महंगा चीज़ें हैं। रैक है, रूम रेंट है, प्लस घर का खर्चा, खुद का खर्चा, अब शादी ब्याह हो गया, जो भी है, अभी पढ़ाई भी अभी कर ही रहा हूँ तो उसमें भी बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। वाइफ भी पढ़ती हैं, उनका भी बहुत खर्चा आता है। सिलाई कढ़ाई करती हैं वो भी, मतलब बहुत सारा ही, मतलब यूँ कह सकते हैं भी कमाई कम, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। और ये सब चीज़ें भी दोस्तों, एक महीने के लाख रुपए, मतलब मेरे दुकान में मैं सामान खरीदता हूँ, इधर का उधर, इधर का उधर, कुछ कर्ज लेके, मतलब कई तरह से। तो बहुत सारा ऐसा सिचुएशन बन रहा है इस समय। जैसे आदमी होता था 2-4 रुपये पे सोचता था, अभी आप सोच सकते हो महीने में 1 लाख रुपए मैं इधर का उधर करता हूँ ट्रांजेक्शन, चाहे वो इधर कर्ज लूँ, चाहे कमा के थोड़ा सा, चाहे जैसे भी हो, मतलब इसमें लगा रहा हूँ। तो एक टाइम था जो 1-2 रुपये के सोचता था, अभी महीने का लाख रुपए के बारे में सोचता हूँ। तो यही है, सब भगवान का आशीर्वाद रहता है। और यहाँ पे देखिए, सभी जन्माष्टमी के दिन फ़ोटो था तो मैं लगाया था, देख सकते कितना प्यारा लग रहा है दोस्तों। तो ये तो बीत गया, तो हमेशा इसी तरह से, मतलब दुकान है देख सकते हैं, खुले हैं और धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। जो दिमाग में आता है उस तरह से करते रहते हैं। कुछ हमारी वाइफ हैं, उनका भी राय वाय रहता है, उस हिसाब से चलाते हैं। ये सब चीज़ें, बुक्स देख सकते हैं काफ़ी, पहले जब बचपन में क ख ग इसीलिए पढ़ना सीखा था, कितने पता नहीं कापी किताब फाड़े होंगे ये सब। और आज देख सकते हैं कापी किताब, ये सब चीज़ें इधर पूरा रखा हुआ हूँ, चाहे ये बर्थडे के लिए हो और चाहे पेन हो, चाहे इधर साइड में देख सकते हैं पूरा कलम, मार्कर, पेन, इंची, टेप, पेन, बैग, सारी चीज़ें इधर रखते हैं। लेडीज़ का श्रृंगार वाला सामान है। और धीरे धीरे दोस्तों ये सब इतना महंगा मिलता है दोस्तों कि 50,000 1 लाख रुपए बताएं। पहले मतलब सोचता था कि 50,000 का दुकान खोलेंगे, तो अभी तो मतलब क्या ही कहें, इतना सारा महंगाई है। 50,000 का तो रैंक बन रहा है दोस्तों। तो यही है, 50,000 का तो रैंक बन रहा है, तो सोचना बहुत तो हो जाता है, बट कोई नहीं, हर चीज़ का टाइम लगता है दोस्तों। आप जितना ही ज़्यादा स्मूथनेस के साथ फास्ट हर चीज़ करोगे, लोग बोलते हैं कुछ लोग जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, डिसीजन लेना सोचना चाहिए, कुछ नहीं दोस्तों, नसीब ख़राब है अच्छा है, सब चीज़ें मैं अपना जो पर्सनल पास्ट का एक्सपीरियंस उसे बता दूं कि हर काम को जल्दी में ही करना चाहिए, हर चीज़ को अपने अकॉर्डिंग करना चाहिए। हर मतलब आप ना, मतलब एक, मैं अभी आज पढ़ रहा था पुअर डैड रिच डैड, उसमें जो चीज़ आज मैं पढ़ा हूँ वो चीज़ मैं पहले से कर रहा था अप्लाई। मुझे लगता है ना कि आप जितना ज़्यादा सिंगल रहोगे ना उतना अच्छा रहता है। ऐसा नहीं कि मेरी शादी हुई है, मम्मी पापा सब हैं, दोस्त यार सब हैं, लेकिन जो मेरी थिंकिंग है वो हमेशा सिंगल रहती है कि मुझे खुद से ही करना है, अपने लिए ही करना है। जो चीज़ है, जो भी है, जो मतलब जितना भी है बस मेरा ही है, मतलब
एक होता है ना सेल्फ वाला चीज़ ज़्यादा, सेल्फिश जिसको बोल सकते हैं हर चीज़ में, कि ये सब मेरा ही है दोस्तों, जो सामने दिख रहा है सब मेरा है, ठीक है। इसको बेचना भी मुझे, इससे लॉस भी मुझे, प्रॉफिट भी मुझे ही है, और इसमें जो बढ़ाना है मुझे ही बढ़ाना है। तो मतलब अपने लाइफ में जो भी चीज़ करना है वो मुझे खुद से करना है, और लोगों से राय लेना भी लेते हैं ऐसा नहीं, लेकिन उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ मैं कम बेसी करके 19-20 तभी उसको अप्लाई करता हूँ। तो कुल मिला के मैं बचपन से आज तक अपने अकॉर्डिंग यही सीखा कि आपको जो करना है वो करिए, अपने अकॉर्डिंग करिए, दूसरे को अकॉर्डिंग कभी नहीं, चाहे आप कितना परफेक्ट कितना सही, क्योंकि आज अगर हो सकता है वो आप उसका बात मानना सही करो, लेकिन कल डिसीजन लेना हो गया किसी तरह का तो आप ले नहीं पाओगे। तो ये मैं फ़ील किया कि एक बार अगर अपने माता पिता की बात मान लिए, हो सकता है उनका डिसीजन सही हो, आप प्रोग्रेस कर गए, लेकिन हर बार तो डिसीजन नहीं दे सकते ना, हमेशा तो आप लकी नहीं हो सकते ना। तो कहीं ना कहीं इसका भी ड्रॉबैक मैंने अपने लाइफ में देखा कि मैं लोगों का बात मानता था कि यार वो तो पढ़ने में टैलेंटेड है या जो भी है, या उसको तो नॉलेज है। नहीं, अगर आप अपने अकॉर्डिंग करोगे तो स्टार्टिंग फेल होगे, लेकिन आपको सक्सेस ज़्यादा मिलेगा अपेक्षा के दूसरे का। मैं ये नहीं कहता कि दूसरों का राय नहीं लेना चाहिए, कुछ भी नहीं, सब लो, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत ज़रूर अपना जोड़ घटा के देख लो भाई, क्योंकि जो उसका नुकसान होने वाला है वो आप ही को होने वाला, फ़ायदा भी उसको कुछ नहीं होने वाला, ना ही नुकसान ना ही फ़ायदा। इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी कुल मिला के। तो यही सब चीज़ें है। इस दुकान में भी देखिए बहुत सारा चीज़ें देखेंगे, बाजा इलेक्ट्रॉनिक है, इधर क्या बोलते हैं कवर ओवर के लिए है, बोर्ड के लिए है, चार्जर है, पंखा है, ये सब चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पे गणेश भगवान का है, लाइटर, पंखा है, सब चीज़, मोबाइल, प्रिंट आउट, ऑनलाइन फार्म, सिंगार, टाफी, बिस्कुट, नमकीन, एक तरह का दुकान लोकेशन है दोस्तों। सामने एकदम आप देखोगे ना चौराहा है, इधर पूरा गाँव है, इधर 20 गाँव लगभग इस गली से जाता है, और इधर साइड में मेन रोड से है। तो यहाँ पे चौराहा साइड से है, तो लोग सड़क से देखते हैं तो जो जिसको रिक्वायरमेंट होता आता। और दुकान ऐसी चीज़ होती है दोस्तों, कोई भी आपको अजनबी आएगा, देखेगा, जो चीज़ें रहेगा तो लेगा, और रेगुलर बेसिस पे क्या होता है, धीरे धीरे लोग जान जाते हैं कि वहाँ पे किस चीज़ का दुकान है और क्या क्या चीज़ें बिकता है लगभग। जैसे इस दुकान के बारे में लोगों को पता है, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, परचून का सामान, कुछ बेसिक चीज़ें, कापी किताब, बेसिक चीज़ें मैं थोड़ा थोड़ा भी रखा हूँ, क्योंकि अभी बढ़ा रहा हूँ। यही चीज़ उसको बड़ा लेवल पे रखूँगा। तो ये चीज़ है, गोदाम जैसा बनाऊँगा, इस दुकान को गोदाम बना दूँगा। मतलब ये जैसे आप देखे होंगे बहुत सारे बड़े बड़े, मैं दिल्ली में गया, देखा कि एक छोटी सी घूमती है और वो करोड़ों रुपये का माल सप्लाई कर रहे हैं। तो वहाँ पे आप ऑर्डर लिख लेते हो, आपको क्या चाहिए, कितने लाख का चाहिए, और मिल जाता है। और वो चीज़ें सामान दूसरे जगह गोदाम में पूरा पैक करके रखा हुआ, वहाँ से वो ऑर्डर आपको सप्लाई होता है। तो मेरे दिमाग में भी आया कि ऐसा छोटा सा पहले दुकान खोलते हैं, उसमें 10 प्रकार का चीज़ रहेगा, और जब ये बड़ा लेवल का हो जाएगा तब इसमें क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, ना कुछ भी नहीं रखेंगे, एकदम पूरा सेटअप करके सुंदर सा रूम बनाएगा, हॉल बढ़िया, इसमें लोग आएंगे, एकदम पंखा एसी लगा देंगे। इतना बड़ा रूम है दोस्तों, इसमें पूरा एसी लगा देंगे, सोचें पूरा पैक्ड रहेगा। लोग यहाँ पे आएंगे, बैठेंगे, अपना काउंटर पे एक यहाँ पे रख देंगे पैसा वाला, एक दूसरा रख देंगे पर्ची काटने वाला, 2 लड़कों को यहाँ रख देंगे, एक पर्ची काटेगा अपना, और दूसरा क्या रहेगा, अपना भाई बिल बनाएगा, पैसा लेगा, इकट्ठा करेगा, और तीसरा एक बंदा जो गोदाम वाला रहेगा, वो गोदाम से सामान ला के लोगों को दे दिया करेगा। तो यही लास्ट मतलब सोच है अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि ये दुकान तो लगभग मेरे अकॉर्डिंग जितना होना चाहिए उतना हो चुका है सामान। अब क्या करना है, इसको इतना लेवल पे अब गोदाम टाइप में बनाना है, गोदाम में सामान रखेंगे और यहाँ वहाँ से सप्लाई करेंगे, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब इसके लिए मुझे 5 साल अभी इसमें इस दुकान में मेहनत करना पड़ेगा। ये 5 साल मेहनत करेंगे तब ये वाला जो प्रोसेस थिंकिंग है वो अपने आप अप्लाई होने लगेगा। तो यही है, आप भी स्टार्ट करना चाहते तो स्टार्ट कर सकते हैं बिल्कुल जीरो से। मुझे तो लगता है दोस्तों आपके पास 2 रुपये भी हो तो वो भी स्टार्ट कर सकते हैं, बस सोच होनी चाहिए। और बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि सब कहने के बाद, नहीं दोस्तों, सबसे बड़ी ये किसी ने कहा हो तो कुछ सोच के ही कहता होगा। मैं कह रहा हूँ तो मैं अपना पास्ट ही देख के आपको बता रहा हूँ कि मैंने ऐसे किया था दोस्तों। जीरो से शुरुआत करिए, ठीक है, क्योंकि जीरो से जो शुरुआत करता है ना वो 100 तक ही नहीं जाएगा दोस्तों, 1000 लाख करोड़ जितना चाहे आप उतना कमा सकते हो, जा सकते हो। वही तो बता रहा हूँ, आप खुद सोच के देखो, एक बच्चा जो होता है बचपन में बोलता है एक टाफ़ी चाहिए, एक बिस्कुट चाहिए, यहाँ जो सामान दिख रहा है या कापी किताब पेन के लिए हर एक बच्चा कहे चाहे कितना भी राधा क्यों जिद करता है मुझे छोटा चाहिए। मैं अमीरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक गरीब और एक मिडिल क्लास लोगों की बात कर रहा हूँ। उनको बस क्या चाहिए, बचपन में कापी पेन स्लेट टाफ़ी बिस्कुट ये सब चाहिए होता है, और आज मेरे पास इतना कुछ है अभी जो भी है। तो कहने का मतलब सब समय की बात है दोस्तों, धीरे धीरे सब चीज़ बढ़ने लगता था। आपको मेहनत करते रहना चाहिए। और जो बचपन से मुझे एक चीज़ लगता है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं। बचपन से हमें ये सिखाया गया कि कैसे आप पढ़ाई करें, नौकरी करें, लाइफ अच्छे जिएँ, सब चीज़ मीठी मीठी बातें बोली गई, लेकिन रियलिटी में हमें ये सिखाना चाहिए कि एक बच्चे को बड़े होने के बाद कैसे अपनी लाइफ को मैनेज करना चाहिए। लाइफ मैनेजमेंट और पैसा मैनेजमेंट, यही 2 चीज़ पढ़ाना चाहिए मुझे लगता है।
स्कूलों में, जो कि दोनों की दोनों चीज़ें ना ही हमारे सिलेबस में, ना ही हमारे कोई टीचर पढ़ाते हैं। तो मेरा हमेशा से मानना है कि आपके अगर छोटे बच्चे हैं तो इन चीज़ों पे फोकस करिएगा। पढ़ाने भेजिए स्कूल में, जो सीख रहा है सब सीखिएगा, जो करना है वो सब करें। लेकिन अगर आप उसको 2 चीज़ सिखा दिए ना, लाइफ मैनेजमेंट और पैसा मैनेजमेंट, तो मुझे लगता है कि वो सक्सेस होगा लाइफ में और वो हर चीज़ अचीव कर सकता है। क्योंकि अगर लाइफ मैनेजमेंट नहीं रखेगा तो अगर वो दिन भर केवल पढ़ाई करेगा, टॉपर ही रहेगा, तो पढ़ के क्या करेगा? वो अपने दोस्तों के साथ खेलेगा नहीं, अपनी फैमिली को टाइम नहीं देगा। ऐसे देखा मैंने पेरेंट्स लोग को, कमाने में ही बिजी हैं और उनके बच्चे टूअर हो गए हैं, ना खेल कूद सकते हैं, ना जा सकते हैं, ना घूम सकते हैं, ना पापा का प्यार मिला, ना मम्मी का प्यार मिला। तो इस तरह का लाइफ मुझे गड़बड़ लगता है। तो लाइफ का जो बैलेंस है और प्लस पैसा का मैनेजमेंट की कैसे कोई भी चीज़ें, मैंने देखा कि जो हम बड़े-बड़े राजा लोग या अमीर लोग हैं, उनके घर जाके देखा, वो लोग इतने पैसे वाले हैं और उनके पास उनकी जो लग्ज़री लाइफ़ है वो बहुत कम है। जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर 1 करोड़ रुपए उसके पास है, तो वो सिर्फ़ मतलब लाख रुपए का उसके पास सामान है, समझिए, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे। और हमारे के यहाँ क्या होता है, अगर हमारी नौकरी 10-20 हज़ार कमाने की है या हमारी हैसियत 5 लाख की है और हम क्या करते हैं 20-30 लाख की गाड़ी ही खरीद के ला देती हैं और उस गाड़ी में भी क्या है, हर दिन खर्चे 1000 रुपये 500 आने वाले हैं और हम उससे इंजॉय कर रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, डूब रहे हैं, ये सब चीज़ें। तो कहीं नहीं क्या हम देखें कि जो बड़े-बड़े लोग हैं उनके पास इतना पैसा, आमदनी, सब चीज़ रहता है, तब जाके वो छोटी-छोटी चीज़ें खर्चा करते हैं। लग्ज़री हमारे नज़र में वो होता है, उनके जो बेसिक सा, अगर 100 करोड़ की संपत्ति है, अगर 1 करोड़ की गाड़ी लिया तो उसके लिए तो नॉर्मल बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग उनसे तुलना करने लगते हैं। सोचना चाहिए, कुछ अमीर भी होते हैं जो ज़्यादा ही खर्चीले होते हैं और कुछ गरीब भी होते हैं जो ऐसे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप क्या कर रहे हो। आप चाहे कोई भी चीज़ हो, अगर आप खर्चा कर रहे हो तो एक बार सोच के खर्चा करो हर चीज़। बहुत लोग बोलते हैं कि लाइफ क्या है, बचाएंगे ही तो क्या करें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे माइंड में बोला गया है कि हाँ, पैसा हाथ का मैल होता है, अमीर लोग सुख नहीं भोगते हैं, या आप ऐसा वैसा, ये सब चीज़ें ना सच पूछो। मुझे सब चीज़ें पहले लगता था कि सब सच होगा, लोग बोलते किताब में लिखा, लेकिन नहीं दोस्तों, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में घूमते हो, देखते हो, तब आपको लगता है कि सब चीज़। जैसे मैं अभी एग्जांपल बताइए, सिलाई मशीन मेरी वाइफ के पास नहीं था, तब वो सिलाई सीखने जाती थी, वहीं पर थोड़ा बहुत सीखती, उनको प्रॉब्लम होता था। फिर उन्होंने मेहनत किया, इस दुकान में अपना मेहनत किया, साल भर इस दुकान में उन्होंने मेहनत किया और बोला कि साल भर जो मेरी मजदूरी होती, भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ, कुछ तो मुझे चाहिए। तो साल भर के बाद मैंने उनको ये सिलाई मशीन ख़रीद के दिया। आप सोच सकते हो, साल भर बाद उन्होंने मेहनत किया। अब क्या, वो यहीं पे खुद सिलती हैं बैठ के। तो सबसे बड़ी चीज़, अब उनकी ज़रूरतें पूरी हो गई, अब कहीं ज़्यादा तामझाम नहीं। तो इससे ऐसा नहीं है कि अब वो अमीर हो गई, सिलाई मशीन ले ली तो, या वो बहुत दुख में हैं या बहुत सुख में हो गई। नहीं, अब उनकी ज़रूरत जो थी, जो प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व हो गई है। पहले वो दूसरे के पास जाती थी, परेशान रहती, अब यहाँ पे सिलती हैं। मेरा क्या था, मैं दूसरे के पास जॉब करने जाता था, तो डेली सुबह शाम जब भी होता था, दिन भर जॉब का टेंशन रहता था कि सैलरी नहीं मिली है टाइम पे, तो आज बॉस ने बोल दिया, तो आज कंपनी में यहाँ ऐसे ऐसे होने वाला जो मुझे पसंद नहीं है। तो हमेशा कुछ न कुछ मतलब वो रहता था, टेंशन रहता था चीज़ों को लेकर। लेकिन सच बता रहा हूँ, जब से मैं दुकान खोला हूँ, मुझे मतलब इस तरह की चीज़ें क्या कुछ भी टेंशन नहीं रहता है।